डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्रेस मैथ में। आज हम प्रश्नावली 3.4 का 10वां सवाल करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 9 तक सवाल करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। उसके अलावा मैंने और भी क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देखिए। और आप में से जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लगता है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 10 को मैंने उतार लिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। जिस तरह से हम पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले ये देखना कि ये अस्तित्व में है या नहीं। अस्तित्व में है या नहीं कैसे देखते हैं, इसका गुणा इस वाले का गुणा इस तरह से हम गुणा करना है, इस तरह से। ठीक है, बीच में माइनस रहेगा। 2 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, और माइनस बीच में आता है माइनस। और 4 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। बराबर किसके लिखेंगे हम, 0 के। 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2, वही प्लस के। ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कि यह अस्तित्व में है। ठीक है, इस लैंग्वेज को लिखने के बाद एक सूत्र होता है जो कि आप पढ़ते आ रहे हो, ए बराबर आई ए। इसी की सहायता से हमें करना है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले आगे देखिए, इसको पहले देखिए, एक जगह पे ये आ जाएगा 3 माइनस के 4 माइनस के 1 और 2। अगर आप में से किसी की अभी वीडियो क्वालिटी अभी सही नहीं आई है तो आप एक बार सेटिंग पर जाकर अपने जो वीडियो क्वालिटी है उसको हाई पर कर सकते हो, या 720 या 1080 पे कर सकते हो। ठीक है, उससे आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब आई का मान क्या होता है, 1001। ए की जगह पर ए। इस ए को हम अब यहाँ से लिखने के बाद हम लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या होता है, जो ये वाली कंडीशन होती है उस वाली कंडीशन को यहाँ पर बनाते हैं। जो ये वाली कंडीशन है उसको यहाँ पर बनाते हैं, यानी कि जो ये वाला पोजीशन है उसको यहाँ पर बनाते हैं। ये तो आपको पता ही है। तो इसके लिए हम पहले कंडीशन बनाते हैं, क्या यहाँ पे क्या लेके आना है हमें, 1। तो यहाँ से कंडीशन क्या बनाएंगे हम, R2 के लिए बनाएंगे हम सबसे पहले 1/2 R2। R2 के लिए ये हमने बनाया है, तो क्या करेंगे यहाँ से हम R1 को ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और इस वाले पोजीशन को भी ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे R1 को। अब हमें क्या करना है, R2 के लिए करना है। ठीक है, R2 के लिए करना है, उसके लिए हमें थोड़ा एक रफ्कार करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर पेज ले लेते हैं एक। ठीक है, R2 क्या है हमारा, माइनस के 4, तो 1/2 इंटू R2 क्या है, माइनस के 4। 2 से 2 गए तो यहाँ पे कितने बचे हमारे पास, -2। इस -2 को यहाँ पर लिख दो। अब इसकी बारी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 गुणा R2 क्या है, 2। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा, 1। 1 लिख दो। 1/2 गुणा R2 क्या है हमारा, 0। तो मान क्या आ जाएगा हमारा, 0। 1/2 गुणा 1, तो मान क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसके होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें एक लेके आना था। अभी तो देखिए ये अभी हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, यानी कि अभी यहाँ पर एक नहीं आया है। ठीक है, करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हमें चिन्ह वगैरह चेंज करने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमने इस वाले R2 से किया है सबसे पहले। ठीक है, आप R2 से भी कर सकते हो, R1 से भी कर सकते हो। अब यहाँ से क्या करते हैं, R1 के लिए लिखते हैं। R1 के लिए R1 प्लस के R2, R1 प्लस के R2। ठीक है, R1 क्या है हमारा, 3। R2 क्या है, -2। क्या आ गया, 1। 1 यहाँ पे लिख दो। R1 क्या है, 1 प्लस R2 क्या है, R1 क्या है, -1। R2 क्या है, प्लस के 1। जी घट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मान, 0। ये R2 ऐसा का ऐसे ही लिख दो। ये R2 ऐसा का ऐसे ही लिख दो। अब बारी है इस वाले की। R1 और R2 क्या है, R1 और R2 हमारा यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, अब R1 क्या है हमारा, 0 प्लस R2 क्या है, 1/2। तो 1/2। ठीक है, समझ गए। अब आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या लेके आना है, 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, R2 के लिए लिखेंगे R2 प्लस के 2R1। ठीक है, ये कंडीशन बनाएंगे यहाँ से।
R2 के लिए लिखा है तो R1 तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, ये वाला भी ऐसा कैसे ही आ जाएगा। ठीक है, R2 के लिए लिखा है तो R2 क्या है हमारा माइनस के 2 प्लस टू R1 क्या है 2 की 2 इंटू R1 क्या है 1। तो यहाँ से माइनस के 2 प्लस के 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 0। R2 क्या है हमारा 1 प्लस R2 2 इंटू R1 क्या है 0। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, R2 क्या है हमारा 0 प्लस इंटू 2 इंटू R1 क्या है हमारा 2, अब सर R1 क्या है हमारा 1। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2। R2 क्या है हमारा 1/2 प्लस 2 गुणा R1 क्या है हमारा 1/2। 2 से 2 गया, यहाँ पे बचा 1, तो 1/2 प्लस के 1 एलसीएम लेंगे, 2 का करेंगे, 2 का भाग 2 में करेंगे तो 1, 1 का गुणा करेंगे 1 में, 1 का 2 में 1 का भाग देंगे तो 1, 1 का गुणा करेंगे 1 सॉरी 1 का भाग 2 में करेंगे तो 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से लिख देंगे अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 0 1, ये हमारा यहाँ तक कंडीशन पूरी हो गई। अब लिखेंगे A इनवर्स बराबर, इस सारे को यहाँ पर उतार देंगे, बस ये हो गया हमारा, ये हमारा सवाल नंबर 10 हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11, ये हमने सवाल नंबर 11 को उतार लिया, जो कि आपको दिख रहा होगा। इसका अस्तित्व चेक करेंगे सबसे पहले, माइनस के 2 का प्लस के 2 में करेंगे तो माइनस के 4 प्लस का 1 और माइनस का 1, माइनस और माइनस यहाँ पे पहले से रहता है तो क्या हो जाएगा प्लस। 6 का 1 में करेंगे 6 बराबर किसके लिखेंगे 0 0 के, तो यहाँ से 2 0 इसके बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे यह अस्तित्व में है। अस्तित्व में है तो क्या करेंगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वही लगेगा A बराबर आई ए यहाँ से हम उतारते हैं 2 1 माइनस के 6 माइनस के 2। ठीक है, क्वालिटी आप बढ़ा लेना फ़ोन की अगर आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो। आई की 1 0 0 1 1 एक को ऐसा कैसे लिख देंगे, इस सूत्र से ए की जगह पे ये आ गया, आई की जगह पे ये आ गया और ई की जगह पे ए। ठीक है, करना क्या होता है, इसको चेंज करते हैं इस वाले की जगह, यानी कि ये कंडीशन ऐसी बनानी होती है इसकी तरह, तो इसके लिए हमें कंडीशनें बनानी पड़ती है। ठीक है, कंडीशनें बनानी पड़ती है, तो सबसे पहले हम कंडीशन बनाते हैं R1 बराबर R1 माइनस के R2। ठीक है, R1 क्या है हमारा 2 माइनस के R2 क्या है 1, तो मान मान हमारा क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। R1 क्या है हमारा माइनस के 6 माइनस के R2 क्या है माइनस के 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 की जगह पे 2, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से माइनस के 4 माइनस के 4। R2 ऐसा का ऐसे ही लिख दो, ये हमने लिख दिया R2 ऐसा का ऐसा ही। अब R1 इसके लिए करेंगे तो R1 क्या है हमारा 1 माइनस के R2 क्या है 0 बराबर 1 1। R1 क्या है हमारा 0 माइनस के R2 क्या है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या कर देते हैं हम R2 के लिए लिखेंगे, यहाँ से हम R2 के लिए कोई ये तो 1 आ गया, यहाँ पे हमें 0 लेके आना है, तो R2 के लिए लिखेंगे हम R2 माइनस के R1। ठीक है, R1 ऐसा कैसे लिख दो क्योंकि R2 में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, माइनस के 1। हाँ, अब R2 क्या है हमारा 1, R2 क्या है हमारा 1, R2 की जगह पे 1 माइनस के R1 क्या है 1, तो मान क्या आ जाएगा हमारा 0। R2 है माइनस के 2 माइनस इंटू माइनस का माइनस लिख दिया हमने, माइनस का माइनस में करें तो प्लस, और 4 की जगह पे 4, तो मान क्या आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे 2 लिख दो। R2 क्या हमारा 0 माइनस के R1 क्या है 1, तो मान क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से माइनस के 1। अब इसके लिए करेंगे R2 क्या है माइनस के 1 माइनस R1 सॉरी R2 क्या है प्लस के 1 और R1 क्या है माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस और 1, तो बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 2 आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ से, अब देखिए ये कंडीशन हो गई ये होगी, अब यहाँ पे क्या लेके आना 1, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कंडीशन बनाएंगे R2 के लिए,
R2 1/2 R2, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब इससे ऐसे कर लेना। इसके करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से R1 को तो ऐसे ही उतार देना है यहाँ से, 1 माइनस के 4, 1 माइनस के 1, ठीक है। ये उतार लिया। अब क्या करेंगे, R1 क्या है हमारा, R2 क्या है हमारा 0, तो 1/2 गुणा 0, तो मान क्या आ जाएगा हमारा 0। R2 के 1/2 गुणा R2 क्या है 2, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा 1। यहाँ से करेंगे तो 1/2 गुणा R2 क्या माइनस के 1, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा 1/2। R2 के लिए इसके लिए करेंगे तो R2 क्या 1/2 गुणा R2 क्या है 2, तो मान क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 1, ठीक है। हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 0, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या आना है हमें 0, तो यहाँ से लिखेंगे हम R1 के लिए कंडीशन बनाएंगे। आपको यहाँ से R1 के लिए कंडीशन बनानी है, R1 for R2, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ से R2 को ऐसा का ऐसे ही उतार देना है। आपको R2 को ऐसा का ऐसे ही उतार देना है, क्योंकि हम R2 में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। R1 क्या है हमारा 1 प्लस के 4 गुणा R2 क्या 0, तो मान क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। R1 क्या है हमारा माइनस के 4 प्लस 4 गुणा R2 क्या है 1, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। R1 क्या है हमारा 1 प्लस के 4 गुणा R2 क्या है माइनस के 1/2, तो मान क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से माइनस के 1, ठीक है। यहाँ से R1 क्या है हमारा, R1 क्या है हमारा 1 प्लस के 4 गुणा R2 क्या है 1, तो मान क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा सॉरी R2 क्या है हमारा माइनस के 1, तो ये माइनस का 1 है, 1 प्लस के माइनस के 4, तो यहाँ से मान आ जाएगा हमारा सॉरी 1 मिनट, ये हमारा माइनस का, अच्छा R1 क्या है हमारा 1 माइनस का प्लस 4 गुणा R2 क्या है 1, हाँ अब ठीक है, माइनस के 1 4, तो यहाँ से प्लस के 3, ठीक है। ये हमारा 1 0 0 1 ये कंडीशन आ चुकी है। अब क्या लिख देंगे इसे, A इनवर्स बराबर, इस कंडीशन को यहाँ से उतारेंगे, माइनस के 1/2 3 1, ठीक है। तो सवाल नंबर हमारा 11 हो चुका है। सवाल नंबर हमारा 11 हो चुका है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा सवाल में, वो भी मैं आपको तुरंत की तुरंत बता ही दूंगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ आपको, तो वो आपके उपयोग में आ सकता है, क्योंकि वो बोर्ड में आ सकते हैं, इस वजह से, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12, 6 माइनस के 2 माइनस के 3 और प्लस के 1, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे अस्तित्व में है या नहीं। 1 का गुणा 6 में 6, माइनस के माइनस में करेंगे प्लस, और प्लस यहाँ पे माइनस प्लस रहता है, प्लस का गुणा माइनस में रहता है तो माइनस। 2 का 3 में करेंगे 6, किसके बराबर लिखेंगे हम 0 के। 6 से 6 गया तो यहाँ पे क्या आ गया 0 बराबर 0, तो क्या यहाँ पे क्या, अब देखिए ये 0 के बराबर 0 आ गया। पहले क्या आता था, 0 से कुछ और आता था, कभी 1 कभी 2 कभी माइनस के 2 कभी प्लस के 1। अब ये 0 के बराबर 0 में आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह अस्तित्व में नहीं है, यह अस्तित्व में नहीं है, अतः संभव नहीं है। ये दोनों लैंग्वेज में से आप कोई भी एक लिख सकते हो, इन दोनों में से, ठीक है। किसी भी एक को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल नंबर 12 तो हो गया। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 13 की तरफ। तो सवाल नंबर 13 को यहाँ पर उतार लेते हैं। दो माइनस के 1 माइनस के 3 और 2, देखिए सवाल नंबर मैंने 13 उतार लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसको कि यह अस्तित्व में है या नहीं। 2 का 2 में करेंगे 4, माइनस का माइनस में प्लस, और माइनस यहाँ पे पहले से रहता है तो माइनस। 1 का 3 में 3 बराबर कर देंगे 0 के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। 1 के बराबर 0 नहीं है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, यह अस्तित्व में है, ठीक है। ये लिख लेंगे। ये लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से क्या करने के बाद अब आपको क्या करना है, सूत्र वही लगेगा पुराना वाला, A बराबर IA, ठीक है। इसी से करना है। 1 यहाँ पे ये सारा का सारा आ जाएगा, 2 माइनस के 1 माइनस के 3
और 2। ठीक है, अब आपको क्या कर देना, आई की वैल्यू रख देनी यहाँ से 1001। ठीक है, अब आप यहाँ तक उतार लोगे। यहाँ से उतारने के बाद अब आपको क्या करना है, कंडीशन बनानी है आपको यहाँ से R1 के लिए। तो R1 प्लस के R2, ये कंडीशन बना लोगे आप। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व करना है। पहले यहाँ से अभी बना लेते हैं। R1 के लिए करना है, तो R1 क्या है, R1 प्लस के R2 क्या है, माइनस के 1। तो 2 माइनस के 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो 1। ठीक है, R1 क्या है, माइनस के 3 प्लस के R2 क्या है 2, तो माइनस क्या आएगा, माइनस के 1। तो यहाँ से आपको क्या लिखते हैं, माइनस के 1। और R2 को तो ऐसा का ऐसे उतार दो, बराबर R2 को ऐसा का ऐसे उतार दो। R1 क्या है हमारा 1 प्लस के R2 क्या है 0, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से R1 इसके लिए करेंगे, R1 के लिए। तो R1 क्या है 0 प्लस के R2 क्या है 1, तो बराबर यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा मैं एक लकीर ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा गैप ले लेता हूँ। यहाँ तक हमने कर लिया, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि थोड़ा यहाँ पर जगह कम था, इस वजह से ये यहाँ पर मैंने इसको उतार दिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने ये उतार दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या करना है, ये कंडीशन बनाओगे। तो अब क्या करोगे, R2 के लिए लिखोगे, R2 के लिए R2 प्लस के R1। R2 में कर रहे हैं तो R1 को ऐसा कैसे लिख देना है आपको, R2 को आपको ऐसा का ऐसे ही लिख देना है, सॉरी R1 को ऐसा का ऐसे लिख देना है, R2 में कर रहे हैं तो। अब यहाँ से क्या करते हैं, हाँ R2 के लिए करना है, R2 माइनस का 1 है, R1 क्या है प्लस के 1, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा 0। अब इसके लिए करेंगे, R2 क्या है हमारा यहाँ से 2 प्लस के R1 क्या है हमारा माइनस के 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा प्लस के 1। ठीक है, अब यहाँ के लिए करेंगे, R2 क्या है हमारा 0 प्लस के R1 क्या है हमारा 1, मान क्या आ जाएगा हमारा 1। R2 क्या है हमारा 1, R1 क्या है हमारा 1, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा प्लस के 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 0 और 1 ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब सीधा सिंपल सिंपल सा है, R1 के लिए लिखेंगे R1 प्लस के R2। ठीक है, कर लेंगे, R2 को ऐसा का ऐसे उतार देंगे। R1 क्या हमारा 1 प्लस R2 क्या हमारा 0, तो मान क्या आ जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, R1 के लिए R1 कितना है माइनस के 1 प्लस R2 क्या है 1, तो मान क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 0। ठीक है, बराबर R1 के लिए करेंगे, यहाँ से हम R2 को तो ऐसा का ऐसे उतार दो। R1 के लिए करेंगे तो 1 प्लस के R2 क्या है 1, मान क्या आ जाएगा हमारा 2। R1 के लिए फिर से करेंगे यहाँ के लिए, तो R1 क्या है हमारा 1, R2 क्या है हमारा 2, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 0 0 1 यही हमें लाना था। ठीक है, यही हमें लाना था। तो अब आपको क्या कर देना है, यहाँ से A इनवर्स लिखेंगे, इस सारे को यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सवाल नंबर 13। ठीक है, सवाल नंबर 13 हो चुका है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 हमारा सवाल नंबर 14 कहाँ है, ये रहा, 2 4 1 2। ठीक है, सवाल नंबर 14 मैंने उतार लिया है। अब करना क्या है, पहले इसको चेक कर देंगे ये अस्तित्व में है या नहीं। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था लेकिन कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने सवाल नंबर 14 को उतार लिया था। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये अस्तित्व में है या नहीं। चेक कैसे करना है, 2 गुणा 4 में, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 2 का करेंगे 2 में तो कितना आएगा 4, और 4 का 1 में करेंगे तो 4, और माइनस बीच में रहता है तो माइनस किसके बराबर लिख देंगे हम इसे, 0 के। 4 में से 4 गए 0, और ये हो गया हमारा 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर हो जाता है तो हम क्या लिख देते हैं, यह अस्तित्व अस्तित्व तित्व में नहीं है। ठीक है, यह अस्तित्व में नहीं है, लिख देंगे, अतः संभव
संभव नहीं है। ठीक है, ये लिख दिया। तो सवाल नंबर हमारा 14 यहाँ तक होता है। अब बढ़ते हैं इससे अगले की तरफ, सवाल नंबर 15 की तरफ। सवाल नंबर 15 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सवाल नंबर पहले 15 को मैं उतारता हूँ। सवाल नंबर 15 कहाँ है इसकी? ठीक है, सवाल नंबर 15 को मैं उतारता हूँ। 2 2 3 माइनस के 3 2 माइनस के 2 3 3 2। ठीक है, तो देखिए मैंने सवाल नंबर 15 को मैंने उतार लिया है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए सवाल नंबर जो 15 है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये सवाल नंबर 15 है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप इसको और इसके जैसे सारे सवाल हैं उनको जोड़ करके ले जाना। इसके जैसे जितने भी सवाल हैं जो 3 बाई 3 की कोटि वाले हैं वो आप करके जाना। ये सवाल आता ही आता है हर सेट में, लगभग लगभग हर सेट में ये आपको मिल जाएगा लगभग लगभग। ये बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वो भी जानते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ये थोड़ा लॉन्ग में है, इस वजह से ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, नहीं तो इसमें है कुछ भी नहीं। अगर आपका इसका 3 से 4 बार रिवीजन करोगे तो आपका हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कराते हैं सवाल नंबर 15 को पहले हम। ठीक है, सवाल नंबर 15 को आप चाहें तो इसे कॉलम से कीजिए, चाहे तो इसे आप कॉलम से कीजिए, चाहे तो इसे रो से कीजिए, यानी चाहे तो इसे पंक्ति से करिए, चाहे तो इसे स्तंभ के लिए कीजिए। लेकिन आपको अगर कॉलम से चल रहे हो तो आपको कॉलम से ही चलना है, अगर रो से चल रहे हो तो रो से ही चलना है। तो सबसे पहले इसको हम उतार लेते हैं। इसमें हम ये नहीं चेक करते हैं कि अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट करके बताते हैं। वही लगेगा ए बराबर ए आई। ठीक है, ए इसको हम सबसे पहले उतार लेते हैं। ठीक है, अब इसको आपको ध्यान से देखते चलना है। जो मैं सवाल कराने वाला हूँ इस सवाल को आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है और ध्यान से देखते चलना है। अगर आपकी थोड़ी सी भी निगाह इधर उधर होती है तो आपका सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक उतार दिया और आई का मान उतार दिया और ई को हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, यहाँ से आपको देखते चलना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो देखिए करते कैसे हैं, पहले ये करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करते चलते हैं। ठीक है, यानी कि यूँ करके चलेंगे, यूँ करके, समझ गए। अब देखो, अब करना, अब यहाँ से करते क्या है, इस वाली कंडीशन को पूरी को इस जैसा बनाते हैं। मतलब जो ये वाली कंडीशन है इसको यहाँ पर बनाया करते हैं, यानी इसको चेंज कर देंगे बिल्कुल इसकी तरह और ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर पहली कंडीशन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे क्या लिखे है ना 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है R1 के लिए। आप यहाँ तक आए तो मुझे पता है कि आपको आ गया होगा अब तक। तो R1 के लिए लिखेंगे यहाँ से हम R3 माइनस के R1। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, R1 के लिए करना है 3 माइनस के R1। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं हम सबसे पहले। R3 क्या है हमारा 3 माइनस के R1 क्या है हमारा 2, मान के आ गया हमारा 1, यहाँ पे लिख दो 1। ठीक है, R1 के लिए फिर से करेंगे तो R3 क्या है हमारा -2 माइनस R1 क्या है -3। तो यहाँ से मान के आ जाएगा हमारा +1, यहाँ पे +1। ठीक है, अब यहाँ के लिए करेंगे R3 क्या है हमारा 2 माइनस के R1 क्या है 3। तो यहाँ से मान के आ जाएगा हमारा -3। R1 में हमने किया था, R2 को ऐसा का ऐसे ही उतार दो, R2 को ऐसा का ऐसा ही उतार दो। ठीक है, अब करेंगे
इसके लिए, यानी आर, अब R1 के लिए यहाँ पर करेंगे तो R3 क्या है हमारा 0, माइनस के R1 क्या है हमारा प्लस के 1, तो मान क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 1। R3 है हमारा 0, माइनस R1 क्या है हमारा 0, तो मान क्या आ जाएगा हमारा 0। R3 है हमारा प्लस के 1, माइनस R1 क्या है हमारा 0, तो मान क्या आ जाएगा हमारा 1। R1 के लिए क्या था, R2 को ऐसा का ऐसे उतार दो और R3 को भी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अब लिखना है आपको R2 के लिए। R2 लिख रहे हो तो R2 माइनस के 2R1। ठीक है, अब यहाँ से कर, अब देखिए R2 के लिए करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से R1 को ऐसा का ऐसे उतार दो और इस वाले भी R1 को ऐसा का ऐसे उतार दो। ठीक है, R2 के लिए करना है, R2 के लिए कर रहे हैं तो R2 क्या हमारा 2, माइनस के 2 गुणा R1 क्या है हमारा 1, तो यहाँ से मान के लिख ले 2 माइनस के 2 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0। R2 क्या है हमारा 2, माइनस के 2 गुणा R1 क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। R2 है हमारा 3, माइनस के 2 इंटू R1 क्या है हमारा माइनस के 1, तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा हमारा प्लस के 5। यहाँ के लिए करेंगे R2 क्या है हमारा 0, माइनस के 2 गुणा R1 क्या है माइनस के 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ के लिए करेंगे तो R2 क्या है हमारा प्लस के 1, माइनस के 2 गुणा R1 क्या है हमारा 0, तो मान क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 1। अब यहाँ के लिए करेंगे R2 क्या है हमारा 0, माइनस के 2 गुणा R1 क्या है हमारा प्लस के 1, तो मान क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 2। ठीक है, R3 को ऐसा का ऐसे ही उतार दो, R3 को आप ऐसा का ऐसे उतार दो। अब आपको क्या करना है, R2 में हमने कर दिया था, अब यहाँ से क्या करेंगे R3 के लिए करेंगे तो R3 के लिए लिखेंगे R3 माइनस के 3R1। ठीक है, R3 के लिए करना है तो R1 और 2 को ऐसा कैसे उतार दो, ये हमने R1 को ऐसा कैसे उतार दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये ऐसा कैसे उतार देना है, ऐसे ही आपको यहाँ से भी इसको भी उतार देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको उतार देना है, उतार दिया। R3 के लिए करना है, यहाँ के लिए तो R3 क्या है हमारा 3, माइनस के 3 इंटू R1 क्या है हमारा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब फिर से करेंगे R3 के लिए करोगे तो R3 क्या है माइनस के 2, माइनस 3 गुणा R1 क्या है 1, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा माइनस के 5। यहाँ के लिए करोगे तो R3 क्या है हमारा, R3 क्या है हमारे यहाँ से 2, माइनस के 3 गुणा R1 क्या है माइनस के 1, तो 2 का 2 माइनस के इसमें करें तो प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 5, तो प्लस के 5। ठीक है, अब यहाँ के लिए करोगे R3 के लिए तो R3 क्या है हमारा 0, माइनस के 3 गुणा R1 क्या है माइनस के 1, तो मान क्या आ जाएगा हमारा प्लस के 3। R3 क्या है हमारा 0, माइनस के 3 गुणा R1 क्या है प्लस 0, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा 0। यहाँ के लिए करोगे R3 क्या है यहाँ पर 1, माइनस के 3 गुणा R1 क्या है प्लस के 1, तो माइनस के 2। ठीक है, अब आपने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक समझ गए, कुछ नहीं करना है। यहाँ से कंडीशन बनानी है, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन यहाँ से चेंज कर दिया, ये 2 3 मतलब कंडीशन टाइप में ये बन गई। ठीक है, आप इसमें कितने बना सकते, 3 4 5 6 7 8, जितनी आपकी इच्छा है उतने, लेकिन आंसर आपको लिख आना है। अब आपने देखिए हमने क्या किया था, पहले इसको चेंज करना था तो यहाँ पे 1 लाना था, हमने 1 लिया है। यहाँ पे लाना था 0 तो हमने 0 लिया है। यहाँ पे लाना था 0 तो यहाँ पे हमने 0 लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ के लिए करेंगे, अब हम किसके लिए करेंगे, यहाँ के लिए या यहाँ के लिए कर लो, बात एक ही पड़ेगी। अब चाहे यहाँ के लिए कर लो, मेरे हिसाब से यहाँ से करो तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लेके आना है, यहाँ पर 0 लेके आना है, लेकिन यहाँ से करते हैं तो यहाँ से यहाँ के लिए कंडीशन बनाएंगे R2 के लिए 1/5 R2, R2 के लिए बना रहे हैं। R1 को ऐसा कैसे उतार दो, आर R1 को ऐसा कैसे उतार दो, क्योंकि R2 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब 1/5 गुणा R2 क्या 0, तो मान क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 0। 1/5 गुणा R2 क्या हमारा 0, तो मान क्या आ जाएगा हमारा 0। R2 के लिए करेंगे यहाँ पर तो 1/5 गुणा R2 क्या है 5, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा 1।
और यहाँ से R3 को ऐसा का ऐसे उतार दो, क्योंकि इसको तो हमने छुआ भी नहीं है, इसको ऐसा का ऐसे उतार दो। R2 के लिए करोगे तो 1/5 गुणा R2 क्या है 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/5। यहाँ के लिए करोगे तो 1/2 गुणा R1 क्या है R2 क्या है 1, तो मान क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 1/5, सॉरी प्लस के 1/5। ठीक है, अब इसके लिए करोगे आपको क्या करना है, यहाँ से 1/5 गुणा R2 क्या लिखना है -2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मान हमारा -2/5, और R3 को आपको ऐसे का ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, उतार दिया। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ से मैं थोड़ा पे ले लेता हूँ। हाँ, अब देख रहे, अब आपने यहाँ तक तो कर लिया, यहाँ तक तो कर लिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम कंडीशन बनाते हैं इससे अगली अगली क्या कंडीशन बनाएंगे, यहाँ से हम इसको थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ से R3 के लिए बनाओ, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ से हमें कम करना था, क्योंकि यह आगे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से हम आगे बताऊंगा मैं आपको यहाँ से। अब देखिए यहाँ से अब R3 के लिए देखो, यहाँ से R3 के लिए कंडीशन बनाएंगे हम 1/5 R3। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, रुक जाइए। R3 के लिए लिखना है तो पहले हम इसको उतार लेते हैं। देखिए R3 के लिए हम कर रहे हैं तो R1 और R2 को ऐसा का ऐसे उतार दो। आपको क्या करना है, यहाँ से R1 और R2 को ऐसा का ऐसे उतार देना है। R3 को छोड़ दो, 1, 2/5, 1/5 माइनस के 2/5। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या करना है, अब R3 के लिए लिखना है हमें, क्या लिखना है 1/5 गुणा R3 क्या हमारा 0, तो मान क्या जाएगा हमारा यहाँ से 0। R3 के लिए यहाँ के लिए करेंगे तो 1/5 गुणा R3 क्या है -5, तो मान क्या आ जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे 1/5 गुणा R3 क्या हमारा 5, तो यहाँ से 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा मान 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर -1 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। 1 2 3 3 4 कंडीशन आ गई। अब देखिए यहाँ से आगे कैसे करेंगे, यहाँ से आगे देखना है। ठीक है, मैं थोड़ा पेज पर ये ले लेता हूँ रफ्तार के लिए। अब देखिए यहाँ के लिए करेंगे तो यहाँ से 1/5 गुणा R3 क्या है 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब इसके लिए करोगे तो 1/5 गुणा 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मान क्या आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इसके लिए करोगे तो 1/5 गुणा R3 क्या -2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा मान -2/5। ठीक है, अब इस पेज को लिख दो पीछे, इस पेज को ले लो पीछे। अब यहाँ से आगे करना है, क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें क्या लेके आना है 0, यहाँ पे क्या लेके आना है 0। तो यहाँ के लिए क्या करते हैं, कंडीशन बनाते हैं, चाहे यहाँ के लिए बना लो चाहे यहाँ के लिए बना लो। मेरे हिसाब से आप ऐसा करो R1 के लिए बनाओ, R1 के लिए यानी रो 1 के लिए बनाएंगे R1 प्लस के R3। ठीक है, अब देखो R1 प्लस के R3, R1 क्या है हमारा 1 प्लस R3 क्या है 0, मान क्या आएगा हमारा 1। अब इसके लिए करोगे R1 क्या हमारा 1, R3 क्या है -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसके लिए करोगे तो -1 R1 प्लस के R3 क्या है +1 -1 और +1, तो इससे कट जाएगा तो मान क्या आ जाएगा हमारा 0। अब देखिए R1 हो गया। अब R2 और R3 को ऐसा का ऐसे ही उतार दो, ये हमने ऐसा का ऐसे उतार दिया, उतार दिया। अब यहाँ से क्या करना है, इसके लिए करेंगे यानी R1 के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, R1 क्या है हमारा -1 प्लस R3 क्या है 3/5, एलसीएम लगाएंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ से 1 लगाकर 5 की 5, 5 का 1 में करेंगे तो 5, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो -5, 5 का भाग 5 का भाग 5 में करेंगे तो 1, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, तो मान क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से -2/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम -2/5। अब करेंगे इसके लिए तो R1 क्या हमारा 0 प्लस R3 क्या 0, तो मान क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 0। R1 है हमारा 1, R3 है -2/5,
तो एक का एक माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस 2/5 एलसीएम लेंगे तो 5, 5 का एक में करेंगे तो 5, 5 का गुणा एक में करेंगे तो 5, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो एक, एक का गुणा माइनस के 2 में करेंगे तो 2। तो यहाँ से क्या लिख रहे हैं हमारा 3/5, यहाँ से लिख रहा है हमारा 3/5। ठीक है। अब देखिए R1 के लिए क्या, अब R2 को आपको ऐसा का ऐसे उतार देना है, R2 को आप ऐसा का ऐसे ही उतार दोगे और R3 को भी आप ऐसा का ऐसा ही उतार दोगे। ठीक है। अब हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे क्या लेके आना है हमें 0 और यहाँ पे लेके आना है हमें 1। तो कंडीशन यहाँ से बनाते हैं हम R2 के लिए R2 माइनस के R3। हाँ अब ठीक है, R2 के लिए बनाया है यानी कि R1 को ऐसा का ऐसे ही उतार देना है। जब हमने R1 ऐसा का ऐसे ही उतार दिया, माइनस के 2/5 0 3/5। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग है, मैंने पहले ही बताया था ये थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी आप में से किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, अब क्या करना है, R2 के लिए करना है तो R2 के लिए R2 माइनस के 3, R3 क्या 0, तो यहाँ से तो 0 आ गया। R2 हमारा 0 माइनस के R3 क्या माइनस के 1, तो यहाँ से माइनस का करेंगे प्लस और प्लस का 1 यहाँ पे आ जाएगा। R2 हमारा 1 माइनस के R3 हमारा 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मान 0। अब R3 को ऐसा का ऐसे ही लिख दो, लिख दिया। R2 हमारा हमारा 2/5 माइनस के R3 हमारा 3/5। तो एलसीएम लेंगे यहाँ से 5, 5 का 5 में करेंगे 1, 1 का 2 में करेंगे गुणा 2, 5 का 1 में करेंगे 5 का भाग 5 में करेंगे 1, 1 का करेंगे 3 में तो 3। तो यहाँ से मान क्या निकलेगा हमारा माइनस के 1/5। R2 हमारा 1/5 माइनस के R3 हमारा 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/5। अब यहाँ के लिए करोगे तो R2 है हमारा माइनस के 2/5 माइनस R3 माइनस के माइनस माइनस करेंगे तो प्लस 2/5, इसे इससे कट जाए तो यहाँ पे क्या आ जाए 0। ठीक है, ये आ गया हमारा 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, R2 का हमने कर लिया, अब R3 का आपको ऐसा का ऐसा ही उतार देना है, या आप ऐसा का ऐसे ही उतार दोगे। ठीक है, ये कर दिया हमने, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 0 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 1 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 माइनस के 1 और 1, यानी कि यहाँ पे हमें क्या लेके आना है 0। तो कंडीशन अब यहाँ से कैसी बनाएंगे हम, कंडीशन हमें यहाँ से ऐसे करते हैं, R3 के लिए बनाएंगे R3 प्लस के R2। हाँ, तो R3 के लिए बनाया था यानी कि R1 और 2 ऐसा का ऐसे लिख दो, ये हमने ऐसा का ऐसे उतार दिया। ये तो माइनस के 2/5 0 3/5 माइनस के 1/5 1/5 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से R3 के लिए बनाया तो R3 है हमारा 0 प्लस R2 हमारा 0, तो मान के आ जाएगा यहाँ पर 0। R3 है हमारा माइनस के 1 प्लस R2 हमारा प्लस के 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0। R3 हमारा 1 प्लस R2 हमारा 0, तो मान के आ गया हमारा 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, बस इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। अब अगर आपने कैलकुलेशन कर ली तो आप इस सवाल को आराम से कर लो, बस 2-3 बार आपको रिवीजन और करना पड़ेगा क्योंकि आप इसमें भूल सकते हो। ठीक है, अब R3 के लिए करेंगे तो R3 हमारा 3/5 प्लस R2 हमारा माइनस के 1/5, तो यहाँ से 3/5 माइनस 1/5, एलसीएम लेंगे यहाँ से तो 5, 5 का 5 में भाग देंगे 1, 1 का करेंगे 3 में तो 3, 5 का भाग 5 में 1, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1, तो मान क्या निकलेगा यहाँ से हमारा 2/5, तो यहाँ से 2/5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, अब इसके लिए करना है तो R3 हमारा 0 प्लस R2 हमारा 1/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मान 1/5। R3 हमारा माइनस के 2/5 प्लस R2 हमारा 0, तो मान क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा माइनस के 2/5। ठीक है, अब देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये पूरी कंडीशन आ गई। यहाँ तक हो गया हमारा, अब सवाल ख़त्म। पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है A इनवर्स बराबर
माइनस के 2/5, 0, 3/5, 1/5, 1/5 और 0 और 2/5, 1/5 माइनस के 2/5। तो सवाल नंबर ये हमारा 15 हो चुका है। अब बढ़ते हैं इससे इससे अगले की तरफ, यानी सवाल नंबर 16 की तरफ। देखिए, सवाल नंबर 15 ये तो इम्पोर्टेंट है ही, सवाल नंबर 16 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सवाल नंबर 16 को। तो सवाल नंबर 16 को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन आप में से अभी जिस किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना, जिससे कि आपके दोस्त भी देख सके इसे। ठीक है, तो सवाल नंबर मैंने 16 उतार लिया है। सवाल नंबर 16 को मैंने उतार लिया है। तो 16 को मैंने उतार लिया है, तो अब देखिए क्या करना है हमें सबसे पहले क्या करना है, ए बराबर आई ए, ये सूत्र होता है, इसको लिख लेना है। इसको लिख लोगे तो अब क्या करोगे, आप यहाँ से इस सारे को पहले नीचे उतार लोगे। ये ए है तो इसको यहाँ पर नीचे उतारोगे। 1 माइनस के 3, 2, 5, 0, 3 माइनस के 2 माइनस के 5 और 0। अब आई 3/3 की कोटि में आई क्या होता है, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ठीक है, और ए ये हमने उतार लिया। अब यहाँ से आगे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब क्या करना है, इस कंडीशन को यहाँ पर बना देना है, यानी कि इस सारी की जगह पर ऐसा आ जाना चाहिए, यानी आई का मान आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तो देखिए यहाँ पे पहले है ही, एक तो यहाँ पे पहले से हमारे है ही। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो मैथ के 3 है यहाँ पे हमें करना है 0। ठीक है, तो करते हैं, चलो आप करते आ रहे हो, आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पता है तो आप मेरी पहली वीडियो को देख सकते हो, इससे वाली पहले की वीडियो को, पार्ट 1 को। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखेंगे हम R2 के लिए, R2 प्लस के 3R1। R2 के लिए हम लिखेंगे तो R1 को ऐसा का ऐसे ही उतार देंगे, इस वाले को भी ऐसा का ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, R2 के लिए लिखना है। अब R2 के लिए लिखना है तो R2 क्या है हमारा, माइनस के 3 प्लस 3 गुणा R1 क्या है 1, तो मान क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके लिए करोगे तो R2 क्या हमारा 0 प्लस 3 गुणा R1 क्या हमारा 3, तो मान क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 9। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ से, यहाँ के लिए करना है तो R2 क्या है हमारा, माइनस के 5 प्लस 3 गुणा R1 क्या है माइनस के 2, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा, माइनस के 11। R3 को ऐसा का ऐसे उतार दो। ठीक है, अब यहाँ से करोगे R2 के लिए तो R2 क्या हमारा 0 प्लस के 3 गुणा R1 क्या है प्लस के 1, तो यहाँ से मान क्या निकलेगा हमारा 3। ठीक है, R2 हमारा 1 प्लस के 3 गुणा R1 क्या हमारा 0, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा 1। R2 हमारा 0 प्लस 3 गुणा R1 क्या हमारा 0, तो मान क्या आ जाएगा हमारा 0, और R3 को ऐसा का ऐसे उतार दो। ठीक है, ये उतार लिया। अब क्या करते हैं यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे इससे 0 करेंगे, तो इसके लिए क्या बनाते हैं हम, एक कंडीशन बनाते हैं। क्या कंडीशन बनाएंगे, R3 के लिए R3 माइनस के 2R1। ठीक है, R3 के लिए R3 माइनस के 2R1, यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, R1 और R2 को ऐसा का ऐसे उतार दो, क्योंकि R3 में हमें करना है ना, तो R1 और R2 को आपको ऐसा का ऐसा ही उतार देना है। ये हम यहाँ पर R1 और R2 को हमने ऐसा का ऐसे उतार दिया। ठीक है, अब करेंगे R3 के लिए, तो R3 हमारा 2 माइनस के 2 गुणा R1 क्या हमारा 1, तो मान क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 0। R3 हमारा
5 माइनस के 2 गुणा R1 क्या है 3। तो मान क्या आ जाएगा यहाँ से 6 और माइनस के 1। ठीक है, अब इसके लिए करोगे तो R3 क्या है हमारा 0 माइनस के 2 गुणा R1 क्या है माइनस के 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 2 गुणेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ से इसके लिए करना है। ठीक है, R3 के लिए करना है तो R3 क्या है हमारा 0 माइनस के 2 गुणा R1 क्या है 1। तो मान क्या आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, अब करेंगे इस वाले के लिए तो R3 क्या है हमारा 0 माइनस के 2 गुणा R1 क्या है हमारा 0। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना 0। अब आप क्या करोगे, अब इसके लिए करना है आपको R3 हमारा 1 माइनस के 2 गुणा R1 क्या है 0। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा प्लस के 1। ठीक है, यहाँ तक अब आप कर लोगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ से 1 आ गया हमारा 0 आ गया, यहाँ से 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ से अब हम थोड़ा कंडीशन बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा बीच में 9 है तो इसको थोड़ा हटाते हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो R1 से भी कर सकते हो, R2 से R3 से आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन चलना वो R में चाहिए, कहीं आप पता चले कॉलम में ना घुसेड़ दो। ठीक है, तो इसके लिए हम कंडीशन बनाते हैं यहाँ से आने के लिए R2 के लिए बनाएंगे यहाँ से हम R2 प्लस के 8R3। ये बनाई है हमने इसकी अगली कंडीशन। ठीक है, तो अगली कंडीशन बनाने के बाद अब क्या करते हैं इसको R2 के लिए तो R1 तो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, R1 ऐसा का ऐसे उतार दो। ये हमने R1 ऐसा का ऐसे उतार दिया। अब R2 के लिए हमें ये करना है तो R2 क्या है हमारा 0 प्लस के 8 गुणा R3 हमारा 0। तो मान क्या आ जाएगा यहाँ से हमें 0। R2 है हमारा 9 माइनस के 8 गुणा R3 हमारा माइनस के 1। तो 8 9 माइनस के ये इसका गुणा इसमें करें तो माइनस के 8। तो मान के निकले यहाँ से हमारा प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से इसके लिए करेंगे तो R2 है हमारा माइनस के 11 प्लस 8 गुणा R3 हमारा 4। तो माइनस के 11 प्लस 8 या 24 24 सॉरी 8 तिया 24 8 तिया 24 24 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 8 माइनस के 3 और 2 माइनस के 1 ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ से 8 चौक 32 होगा, सॉरी 24 नहीं होगा। यहाँ से माइनस के 11 प्लस के 8 चौक 32, 32 में से माइनस के 11 गया तो यहाँ से कितना आ गया प्लस के 21। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से रही 1 मिनट थोड़ा रफ के लिए ले लेता हूँ। हाँ देखिए, अब हमने क्या किया यहाँ तक तो कर लिया। अब देखिए R2 में हमने किया था तो R3 को आप ऐसा का ऐसा ही उतार दो, ये उतार दिया। अब क्या करते हैं R2 के लिए यहाँ से करेंगे तो R2 क्या है 3 प्लस के 8 गुणा R3 माइनस के 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा मान 3 प्लस माइनस के तो में करेंगे प्लस में तो माइनस 8 दूनी 16। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 13। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर देना है, अब इसके लिए करना है तो R2 क्या है प्लस के 1 प्लस 8 गुणा R3 हमारा 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा मान 1। R2 हमारा 0 प्लस के 8 गुणा R3 हमारा 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा मान 8। और अब R2 तो हमने ये कर लिया, अब R3 को ऐसा का ऐसा ही उतार दो। ये हमने उतार लिया R3। अब क्या करेंगे यहाँ से आगे करेंगे अब हमने यहाँ तक तो कर लिया। अब यहाँ से आगे मैं बताता हूँ, पहले पेज में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये भर गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम करते हैं, 1 मिनट सेट कर लूँ थोड़ा। हाँ, अब यहाँ से आप बनाओ कंडीशन R3 के लिए। R3 के लिए बनाएंगे R3 प्लस के R2। ठीक है, तो यहाँ से R3 के लिए कर रहे हैं तो R1 और R2 को ऐसा का ऐसे उतार देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम R1 और R2 को ऐसा का ऐसे उतार देंगे। ये हमने R2 और माइनस सॉरी R1 और R2 को हमने ऐसा का ऐसा यहाँ पर उतार दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से R3 के लिए
तो R3 हमारा 0 प्लस के R2 क्या हमारा 0, तो यहाँ से मान के आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अब R3 हमारा माइनस के 1 प्लस R2 हमारा 1, तो माइनस में से माइनस गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, R3 हमारा 4 प्लस के R2 हमारा 21, कहाँ गया, हाँ 4 और 21 कितना हो गया यहाँ से हमारे 25। ठीक है, अब यहाँ के लिए करेंगे तो R3 हमारा माइनस के 2, R2 हमारा माइनस के 13, माइनस के 2 और माइनस के 13, तो यहाँ से मान क्या निकल जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा मान आ जाएगा 13 और ये हमारा माइनस के 13 और माइनस के 2 माइनस के 15। ठीक है, अब यहाँ से इसके लिए करेंगे तो R3 के लिए करेंगे तो 0 प्लस के R2 हमारा 1, तो मान क्या आ जाएगा हमारा 1। अब R3 है हमारा यहाँ पर 1 प्लस के R2 हमारा 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मान हमारा 9, ये आ गया। अब यहाँ से आगे हम कंडीशन बनाते हैं। अब देखिए इसको पेज को तो मैं पीछे कर देता हूँ क्योंकि ये तो हमारा हो चुका है यहाँ से। हाँ, तो यहाँ से अब बनाते हैं हम कंडीशन R3 के लिए। कोई यहाँ पर 25 से यहाँ पर 1 लेके आना है, तो R3 के लिए बनाएंगे यहाँ से हम 1/25 R3। R3 के लिए करें तो R1 और R2 ऐसा कैसे उतार दो, 1 3 माइनस के 2 0 1 2, 1 0 0 माइनस के 13 1 8। R3 के लिए 1/25 गुणा R3 हमारा 0, तो मान क्या आ जाएगा हमारा 0। ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा 0, यहाँ से 1/25 गुणा R3 हमारा 25, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ से, देखिए 1/25 गुणा R3 हमारा माइनस के 15, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मान हमारा 15 माइनस के 3, यानी कि माइनस के 3/15, सॉरी 3/5, यहाँ से हमारा मान आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसके लिए करेंगे तो 1/25 गुणा R3 हमारा 1, तो यहाँ से 1/25। अब इसके लिए करेंगे तो 1/25 गुणा R3 हमारा 9, तो मान क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 9/25। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे 1 0 0 0 1 और 1 1 1 1 आ गया। अब इन तीनों की जगह पे हमें क्या लेके आना है 0, इन तीनों की जगह पर क्या लेके आना है हमें 0। तो अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, कंडीशन बनाते हैं अगली R2 के लिए बनाते हैं। R2 के लिए R2 माइनस के 21 R3, कोई हमें 21 हटाना है कैसे भी करके। ठीक है, तो यहाँ से अब अगली कंडीशन बनाते हैं, तो जाइए थोड़ा सा। हाँ, R2 के लिए बना रहे हैं तो R1 को ऐसा क्या ऐसे उतार दो, 1 3 माइनस के 2, इसको भी ऐसा क्या ऐसे उतार दो 1 0 0। R2 है हमारा 0 माइनस के 21 गुणा R3 हमारा 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मान हमारा 0। R2 इसके लिए करेंगे तो R2 क्या हमारा 1 माइनस के 21 गुणा R3 हमारा 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1। ठीक है, R2 है हमारा 21 माइनस के 21 गुणा R3 हमारा 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 21 माइनस के 21, तो मान क्या आ जाएगा हमारा 0, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 0। R2 में कर लिया हमने, R3 को अब ऐसा का ऐसे उतार दो जैसा जो है। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे इसके लिए तो R2 है हमारा माइनस के 13 माइनस के 21 गुणा R3 हमारा माइनस के 3/5, तो माइनस का तो माइनस 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 करेंगे तो प्लस, और 3 और इसका 6 63/5, एलसीएम लेंगे 5, तो 5/5 के इसमें करेंगे 5 के इसमें करेंगे 65, 13 पंजे 65, नहीं 13 पंजे 65 नहीं, सॉरी 1 मिनट। हाँ, तो 5 15 छः, हाँ 13 पंजे 65 हो गए, तो 63, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा मान 2/5, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 2/5, वो भी माइनस के, वो भी माइनस के, कोई ये भी 3 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे ये प्लस हो गया था, प्लस करा था हमने, ये प्लस करा था, ये माइनस का माइनस में करा प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके लिए करेंगे तो R2 है हमारा 1 माइनस के 21 गुणा R3 हमारा 1/25, तो यहाँ से 1 माइनस के 21/25,
25 एलसीएम, 5 के एक में करेंगे भाग तो 25, 25 के एक में करेंगे गुणा तो 25, माइनस के 21, तो यहाँ से 4/25, तो मान के आ जाएगा हमारे यहाँ से 4/25। यहाँ के लिए करेंगे तो R2 हमारा 8 माइनस के 21 गुणा R3 हमारा 9/25। तो इसको सॉल्व कर 8 का 8 और माइनस के इसमें करें तो माइनस के 108 तो यहाँ पे बचेंगे तो हमारे 11/25। हाँ, इसको सॉल्व करें तो हमारा 11/25 आ जाएगा और R3 को ऐसा का ऐसे ही उतार देंगे, 1/25 9/25। ठीक है, यहाँ से कर लिया। अब यहाँ से कंडीशन एक कंडीशन और बनाते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ के लिए और बनाते हैं ऊपर के लिए। तो यहाँ से बनाएंगे R1 के लिए R1 प्लस के 2R3। ठीक है, 2R3 हो गया, इसके लिए कंडीशन बन गई हमारी। हाँ, तो R1 के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले ये बॉक्स बना लेते हैं। R1 हमारा 1 प्लस के 2 गुणा R3 हमारा 0, तो यहाँ से मान के आ गया 1। R1 है हमारा 3 प्लस के 2 गुणा R3 हमारा 0, सॉरी यहाँ पर हम किसके लिए, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 3। R1 है हमारा माइनस के 2 गुणा 2 प्लस के 2 गुणा 3 हमारा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाए माइनस के 2 प्लस के 2 बराबर 0, यहाँ पे 0। ठीक है, R1 हो गया, तो R2 और 3 को R1 और R2 3 को ऐसा का ऐसे ही उतार दो। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, इसके लिए करना है तो R1 हमारा 1 प्लस के 2 गुणा R3 हमारा माइनस के 3/5। तो यहाँ से हमारा मान क्या निकलेगा, हाँ यहाँ से मान निकल के आएगा हमारा 1 प्लस 3 का इसमें करें तो माइनस के 6/5 एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो 5 5 के 1 में भाग देंगे, 5 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, माइनस के 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6। ठीक है, तो माइनस के 1/, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 1/5। R1 हमारा 0 प्लस के 2 गुणा R3 हमारा 1/25, तो मान के आ जाएगा यहाँ से हमारा 2/25। R1 है हमारा 0 प्लस के 2 गुणा R3 हमारा 9/25, कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ से क्या निकलेगा 18/25। ठीक है, अब R2 और 3 को ऐसा का ऐसे उतार दो, ये हमने R2 को और R3 को ऐसा का ऐसा ही उतार दिया। ठीक है, उतार दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर लगभग हमारी सारी कंडीशन बन चुकी है, तो एक कंडीशन और बनाओ R1 के लिए, R1 माइनस के 3R2। ठीक है, R1 के लिए बनाई है हमने ये कंडीशन, तो R1 1 माइनस के 3 इंटू R2 है हमारा 0, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1। यहाँ पर R1 है हमारा 3 माइनस के 3 गुणा R2 है हमारा 1, तो 3 माइनस के 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0। R1 है हमारा 0 माइनस के 3 गुणा R2 हमारा 0, तो मान क्या आ जाएगा हमारा 0। और R2 और 3 को ऐसा का ऐसे उतार दो, ये हमने ऐसा कैसे उतार दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ से, अब लिखते हैं यहाँ से इसके लिए R1 है हमारा माइनस के 1/5 माइनस के 3 गुणा R2 हमारा माइनस के 2/5, तो यहाँ से मान क्या निकलेगा हमारा 1। R1 है हमारा 2/25 माइनस के 3 गुणा R2 हमारा 4/25, तो 2/25 माइनस के 4 12/25, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 2/5। ठीक है, अब इसके लिए बनाएंगे तो 18/25 R1 के लिए माइनस के 3 गुणा R2 हमारा 11/25, तो यहाँ से 18/25 माइनस के 33/25, तो मान क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से माइनस के 3/25। अब R2 और R3 को ऐसा ऐसे ही लिख दो, ये हमने यहाँ से R2 और R3 को हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए यहाँ से हो गया हमारा सवाल ख़त्म, बस एक है, थोड़ा सा मैं और उसे और बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ तक हो गया, अब यहाँ तक देखिए ये सारी कंडीशन किसकी जैसी बन गई, आई की जैसी कंडीशन बन गई, आई की जैसी कंडीशन बन चुकी है। अब ए इनवर्स से बराबर लिख देंगे यहाँ से हम 1/2/5 माइनस के 3/25 माइनस के 2/5 4/25 11/25 माइनस के 3/5 1/25 9/25। ठीक है, सवाल नंबर हमारा ये 16 हो चुका है। और सवाल नंबर 17 है, ये आपका HW में, ये आपका घर का है, ये मुझे आपको ये सवाल आपको करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो सवाल नंबर हमारा 10 से लेकर 16 तक सारे हो चुके हैं। सवाल 17 मैंने आपको घर के लिए दिया है। अब देखिए, अब मैं इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आपको बता देता हूँ, जो कि आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले सवाल नंबर 16 और 15 और 17 है, 1 2 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल नंबर 15, 16 और 17, ये तीनों सवाल तो इम्पोर्टेंट है ये। और इसके साथ ही मैं आपको पीछे पलट के बताता हूँ, सवाल नंबर 24 यानी उदाहरण नंबर 24, ये भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में इसको करके गए तो ये आपको देखने को तो मिलेगा आराम से इसको, और आप कर भी दोगे। तो आप इसको 1-2 बार रिवीजन जरूर करके जाना, जिससे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।